हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं हम लोग कि ऑप्शन बाइंग के जो कुछ फैक्ट्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ट्रेडिंग विथ 10K to 25K जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या इक्विटी कर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल थोड़ी सी पॉइंट्स है, खुद से पूछिए ये। और ये मेरे तरफ से एक छोटा सा Q&A रहेगा। ट्रेड लेने से पहले ये आपका एक चेकलिस्ट भी हो सकता है। तो एक चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। पहली चीज़ यहाँ पे, ये तो आपके सवाल है आपको जो पूछने, और आपको करना क्या है इस हर एक सवाल के ऊपर मैंने लिखा भी है उसका कि वो कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस अमाउंट के बारे में कि 10 to 25K कोई कैपिटल नहीं है, प्रैक्टिस करने का एक अमाउंट है। ठीक है, कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी कैसे, सीखना कैसे, हारना कैसे, जीतना कैसे, कितना रिस्क करना है, कितना आपका एपेटाइट होना चाहिए, कितना बेटर आप इस गेम को प्ले कर सकते हो विद दिस अमाउंट। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको लगेंगे 1 या 2 लॉट एट द मनी, और ऑप्शन सेलिंग भी हो जाएगी आपसे 25K में आउट ऑफ द मनी को राइड करके। तो मेरा सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट है प्रैक्टिस अमाउंट। तो हमेशा यही सोचिए कि ये हमारा कोई कैपिटल नहीं है, ये प्रैक्टिस अमाउंट है। ये कैपिटल को हमको कम से कम 6 या 7 बार इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बार बार सीखने के लिए कि ये हम कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, गलतियाँ क्या हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं हमारी जो मिस आउट कर रही हैं, हमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही है, वो सारी पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो पहले ये प्रैक्टिस अमाउंट है, पहले उसको याद में रखिए हमेशा, क्योंकि आप बड़ा कैपिटल तब लेके आओगे जब आपका एटलीस्ट आप 30% ऑफ द कैपिटल घर पे लेके जाओ। अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, और अगर लेके जा रहे हो तो अच्छी बात है। तो पहला सवाल तो ये हो गया, प्रैक्टिस अमाउंट है ये, अपने आप को हमेशा बोलते रहिए। और सेकंड है, और सीखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपना हर एक साइकोलॉजी पॉइंट, एक ये चीज़ होती है कि जब आप ब्लो करते हैं अकाउंट को, तो आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम पेन में रहते हैं, और पेन आपको सिखा देता है कि क्या नहीं करना है और किस तरह से करना है बाकी की चीज़ें। सेकंड है हमारा पॉइंट यहाँ पे सेटअप अवेलेबल। तो आपके पास सेटअप अवेलेबल है या नहीं। अभी आपके पास अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पीछे वीडियोस में जाके, एक TMA का वीडियो मैंने बनाया था, एक RSI का बनाया था, और एक दूसरा बनाया था मैंने ब्रेकआउट्स के बारे में और फेकआउट्स के बारे में। तो यहाँ पे कैसे आप सेटअप बना रहे हो वो अपना आपके ऊपर है। तो उसमें आपने ये सवाल करना है ट्रेड लेने से पहले कि मेरा सेटअप के हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूँ या मैं रैंडमली जा रहा हूँ स्कैल्प करने के लिए। तो ये सवाल आपको पूछना है। और इसके बाद आपको पूछना है थर्ड पॉइंट, कैन यू कट द ट्रेड व्हेन यू सी -750। अब यहाँ पे बहुत ही साइकोलॉजिकल पॉइंट आ जाती है कि आपको लगता है कि 750 रुपये 10,000 में से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा अमाउंट होता है। ये आपका नियर अराउंड 7% आपका लेके जाता है, ये 7.5% लेके जाता है। तो ये 7.5% कैपिटल गेन करने में आपको कम से कम एक और अच्छी ट्रेड चाहिए, कम से कम आपको 30-35 पॉइंट्स चाहिए आपको एक इस लॉस को कवर करने में। तो सवाल ये है कि क्या ये ट्रेड को आप 750 में कट करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, सवाल ये है, ये खुद से सवाल कीजिएगा। अगर आपका 10 to 25K है और 750 में आप मान रहे हो कि चलो ठीक है मैंने ले लिया ये लॉस, या तो आप ये मान रहे हो कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, मैं और थोड़ा देख सकता हूँ, तो ये चीज़ मत करिए। 750 पे मेरे ख्याल से 10,000 से 25K तक के आदमी जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो 750 पे अपना ट्रेड काट दें। फिर फोर्थ पॉइंट है, डू यू कट ट्रेड व्हेन यू सी 500 रुपीज़ प्लस ऑन योर MTM। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो विनिंग जल्दी काट देते हैं उनके लिए, तो ये 500 आप प्लस देख के आप काट देते हो। अगर आप ऐसे करते हो तो आप राइड मिस कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी रैलीज़ होती हैं वो मिस कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप -750 के बाद भी खड़े हो, और यहाँ पे आप 500 प्लस होते हो तो निकल जाते हो। तो ये बहुत ही गलत बात है। टाइम के साथ आप सीख जाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो इसी चीज़ पे करनी पड़ेगी
कि आपको प्रॉफिट आपके रन करवाने अच्छे से और लॉस को कट कर देना जल्दी से। और एक ट्रेड आप हमेशा ध्यान रखिए, एक ट्रेड आपकी ना लाइफ बदलने वाली नहीं है, क्योंकि आपके उतने अमाउंट नहीं है, कैपिटल नहीं है। बदल सकती है एक ट्रेड, ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन उतना कैपिटल होना चाहिए। अभी आपके पास अगर 10 to 25K है तो इसमें से आप मैक्स खींच करके कितना 100% लेके आओगे? खींच के आप बहुत अच्छी ट्रेड ले लिया आपने, बहुत अच्छा सेटअप मिल गया, आप 10K का आप कितना बना पाओगे 100% में? 10K का 10K ही बन जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा। लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी कुछ बदल जाएगी, इससे आपके SL बन रहे हैं, मतलब आप आगे के SL देने के लिए आप रेडी बन रहे हो कि 750, 800, 500 ऐसे करके आप SL बना रहे हो, SL का कैपिटल आप रिजर्व कर रहे हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक ट्रेड ज़िंदगी संवार नहीं सकती। और लेकिन एक बात यहाँ पे है कि एक ट्रेड आपका ज़िंदगी उजाड़ ज़रूर सकती है, मतलब ये कैपिटल वाइप आउट भी कर सकती है। तो ये एक चीज़ में साइकोलॉजी में ध्यान दीजिए। इसके बाद है 5th पॉइंट, कैन यू टेक होम 30% ऑफ योर कैपिटल आफ्टर मंथ। अगर ये हो रहा है आपसे 30%, आप पूरे मंथ को कैलकुलेट करिए, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ। अगर आप पूरे मंथ में विथ ऑल कैलकुलेशंस लॉस वॉस सब पकड़ के, तो आप अच्छा कर रहे हो। 50 है तो बहुत अच्छा नंबर है। आपको फर्दर आप इसमें टेस्टिंग में बढ़ा सकते हो। मतलब 10K में आपने 3000 रुपीज़ बना के एक दिन में नहीं, मैं घर की बात कर रहा हूँ, मंथ में लेके गए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप स्विच कर सकते हो 10K से 15K, 20K, ऐसे कर करके धीरे धीरे जब 30% आप कैपिटल पहुँच रहे हो तो आपको मुझे लगता है कि कैपिटल बढ़ा देना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हो गई। 6 पॉइंट है, व्हाट डू यू डू आफ्टर 2 SL हिट इन अ डे। अभी आप यहाँ पे खुद से भी सवाल करो, आप क्या करते हो 2 SL हिट होने के बाद? आप कवर करते हो या आप स्क्रीन को छोड़ देते हो? या ये 1 SL भी हो सकता है, 2 SL भी हो सकता है, 3 SL भी हो सकता है। अगर आपका आंसर है कि ट्राई टू रिकवर करते हैं हम, तो गलत बात है, क्योंकि आपको हार्डली, अगर मैं बिलीव करता हूँ 10 to 25K वाले जो भी बंदे हैं वो ऑब्वियसली 1 साल के अंदर जिन्होंने ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है ट्रेड करके, वही ऑब्वियसली ये कैपिटल लेके रुका रहेगा। तो वो कोशिश करेंगे कि ये 700 × 700 मतलब 1400 का लॉस ट्राई टू रिकवर। तो अभी ये बोलिए कि आप यहाँ पे ट्राई करोगे या छोड़ दोगे? का जवाब अपने पास ही रखिए, मैं आपको इसका बताता हूँ क्या करना है। और एक लास्ट है सवाल, व्हाट डू यू डू आफ्टर 2 ग्रीन ट्रेड्स। तो ये अभी 7 पॉइंटें हैं, इसमें से आप पहले खुद को हर एक बार याद दिलाया करिए कि ये चीज़ें हैं, याद दिमाग में रखनी है। अब मैं इसका पर्टिकुलरली आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपको करना क्या चाहिए। इफ़ यू ट्रेड 1 साल हुआ है या कम, उससे शुड नॉट ट्राई टू कवर द लॉस। पहली बात जो यहाँ पे है, क्या आपको ट्राई टू कवर योर लॉस करना चाहिए या लीव करना चाहिए? तो यहाँ पे है लीव कर देना चाहिए 2 SL के बाद, क्योंकि क्या होगा ना कि आप दिन में 2 बार रॉन्ग हो चुके हैं अपने सेटअप से, तो तीसरी बार वो सेटअप मोस्ट प्रोबेबली तीसरी बार भी काम ना करे। तो ये एक चीज़ है। और आप इतने नए हो मार्केट में कि आप मार्केट का बिहेवियर समझ नहीं पाओगे 1 साल में कि वो करना क्या चाहती है। खासकर बैंक निफ्टी ऑप्शंस है, कौन सा दिन है बहुत मैटर करता है, DK है, टीटा है, सब है। तो ये सारे आपके अगेंस्ट खड़े हैं और आपने 2 लॉस ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आपको मुझे लगता है कि ट्रेड छोड़ देनी चाहिए उस दिन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, रिमेंबर इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस अमाउंट, जो भी आपका 10 to 25K तक है। अगर दूसरी बात है, इफ़ यू टेक होम 30%, लाइक आप पहले से बेटर हो गए हो 30% अगर आप घर लेके जा रहे हो तो। और इफ़ यू डोंट कट आफ्टर 750, मैंने ये थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक किया हुआ होगा बीच में, क्योंकि मैं शायद से जल्दी में बना रहा था, ठीक है। तो इफ़ यू डोंट कट आफ्टर 750 यू डोंट रियलाइज़ 5% ऑफ योर कैपिटल इज़ गॉन। स्टॉप योर ब्लीडिंग, अपने ब्लीडिंग को रोकिए, रेड को रोकिए। इफ़ यू कट विनिंग फास्ट यू विल बी इन सर्कल्स, ये आप सर्कल्स में रहोगे हमेशा। आप प्रॉफिट एंड लॉस में यही सोचते रहोगे कि यार मैंने प्रॉफिट किया भी है या नहीं किया है, क्योंकि आपके विनिंग बहुत छोटे होंगे और आपके लॉस लगभग बड़े ही होंगे, इसलिए आप सर्कल्स में ही रहोगे।
तो सर्कल से बाहर निकलना है तो विनिंग्स को आपको रन कराना पड़ेगा। सो लास्ट यहाँ पे अभी है, इफ़ यू कीप ट्रेडिंग आफ्टर 2 ग्रीन्स इट विल गो बैक टू द मार्केट इनिशियली मतलब अभी आपको 1 साल हुआ है और आपने 2 ग्रीन देख लिए हैं, इसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं एक और ट्रेड करूँगा, तो वो मार्केट आपसे थोड़ा करके वापस से ओवर ट्रेडिंग करा के लेके जाएगी। तो बेटर है कि क्लोज़ कर दीजिए और एन्जॉय करिए अपना दिन ग्रीन वाला। आफ्टर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन रिकवर लॉसेस ऑफ ईयर्स इन 1 ट्रेड। ये बात है। अभी कैसा होता है ना कि 10 to 25K तक आपका अमाउंट चल रहा है, और थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आप कैपिटल लेके आओगे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो ये जो छोटे छोटे लॉसेस हो रहे हैं ना आपको, वो सारे एक आधे ट्रेड में कवर हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, होता है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए कि अपना एक्सपीरियंस काउंट आउट करिए। और लास्ट पॉइंट है हमारी, 2 ट्रेड्स अ डे कीप पॉवर्टी अवे। मतलब अगर आप 2 ग्रीन में बंद हो रहे हो तो आपकी पॉवर्टी अवे रहेगी। और बहुत अच्छी बात है, 2 ट्रेड आप पर अगर आप ले भी रहे हो, एक प्रॉफिट एक लॉस तो भी चलेगा, एक लॉस एक प्रॉफिट तो भी चलेगा, दोनों लॉस तो भी चलेगा, और दोनों प्रॉफिट तो भी चलेगा। लेकिन लॉस में छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट्स में मीडियम भी होगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये रहा एक छोटा सा आपके लिए वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर, और इस पॉइंट्स को आप गौर करिए, खुद से सवाल करिए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जर्नल वर्नल बनाया होगा आपने तो उसमें लिख लीजिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू गाइज इन अनदर वन, बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।